रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? आज आपको पढ़ना है संज्ञा। आज आपको संज्ञा पढ़ाकर ही जाऊंगा। भाइयों बहनों, आज हम संज्ञा आप सबको पढ़ाने वाले हैं। मेरा यानी कि संज्ञा आज हम सबको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूबर क्लासेस बाई रोहित यूट्यूब पर सर्च करके मेरा सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति का नाम हो लिखा हुआ वस्तु, वस्तु में हो गए चम्मच, कुछ यानी कि जो हमारे आंखों से जो भी दिखता है वो वस्तु ही है। यानी वस्तु को बोल सकते हैं जो हमारे आंखों से जो भी दिखता है, यानी आसपास के वायुमंडल में जो भी दिख रहा है वो भी वस्तु ही है। यानी कि स्थान, स्थान यानी कि जैसे में हो गया दिल्ली, यानी कोई भी प्रमुख जगह के नाम को यानी कि स्थान कहते हैं। स्थान कहीं भी कोई प्रमुख जगह, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, ये सब जयपुर हो गया, ऐसा ही करके होता है स्थान का नाम। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें व्यक्तियों के नाम की चर्चा की जाती है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक किसी भी जाति, यानी कि जैसे में हो गया सैनिक, यानी कि गुच्छा चल रहा है वहां पे, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूह, किसी भी समूह, जैसे गाय का नाम लिया तो पूरा गाय का समूह का बोध हो गया। इसी प्रकार द्रववाचक संज्ञा, जो किसी वस्तु को हम नाप तोल सकते हैं वो द्रववाचक संज्ञा, जैसे में हो गया तेल, पानी, ये सब हो गया लीटर में मापने वाला होगा द्रववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के भाव, जैसे बुढ़ापा, प्यासा, ये सब हो गया प्रकट करता है इसमें, तो हो गया भाववाचक संज्ञा में। गरीब, निर्भय, ऐसे ही कुछ करके होता है भाव। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद और उसकी परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में तो आप भी जानते होंगे। संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं, यानी उसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा मुख्य रूप से आज जानना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से किसी विशेष, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। ये व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी हो गया। स्थान, स्थान हो गया दिल्ली, यानी कि कोई भी स्थान का नाम, जैसे बिहार, दिल्ली, ये सब हो गया दिल्ली। पटना, वस्तु का नाम गंगा, रामायण, सोमवार, ईटीसी। इसमें हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण महात्मा गांधी व्यक्ति का, दिल्ली का नाम है, जय यानी कि स्थान का नाम है, भी स्थान का नाम है। ए किसी धार्मिक स्थल, धार्मिक यानी कि पैलेस, धार्मिक यानी कि नदी, गंगा, रामायण यानी कि गीता में होगा, ये सब होगा इसका उदाहरण। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी दिल्ली, पटना गया, सोमवार, ईटीसी। अब जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध कराता है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कोई भी किसी का लड़का का नाम लिया तो लड़का पूरा जाति का नाम हो गया, पूरा लड़का समाज, यानी पूरी लड़की के नाम लिया पूरी लड़की समाज का नाम हो गया। इसी प्रकार अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में लड़का, डॉक्टर यानी पूरा डॉक्टर का नाम, यानी गांव पूरा गांव, यानी कि भारत में जितने भी, बिहार में जितने भी गांव है उसका सबका नाम, यानी कि समूह, यानी जातिवाचक संज्ञा का हो गया। यानी पुस्तक, पूरा पुस्तक का नाम, पूरा पुस्तक। शहर, पूरा शहर। बाजार, पूरा बाजार। इसी प्रकार आप देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के सारे समुदाय का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के सारे समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के सारे समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, यानी कि समूह, भीड़ में कौन है,
किसको चिन्ह पता नहीं, लेकिन भीड़ यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभा, कोई भी सभा लगा हुआ यानी कि वहां पे अभी लोग जरूर होगा, लोग यानी कि 10-20 होगा, इसी प्रकार इसे समूह कहते हैं। सभा, कक्षा, गुच्छा यानी कि चारों गुच्छा, झुंड, गठरी, लकड़ियों का, लकड़ी व गठरी। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। द्रव्यवाचक संज्ञा तो बहुत आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ या धातु का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ या धातु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है। माप या तौला तो इसको भी जा सकता है, जैसे में सोना का मापा या तौला जा सकता है। चांदी को भी तौला जा सकता है। लोहा को भी तौला जा सकता है। लकड़ी को भी तौला जा सकता है। पानी को भी तौला जा सकता है। दूध को भी तौला, तेल को भी तौला जा सकता है। इस प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा तो हो गया। अब आएंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में पूरा स्पष्टता रूप से है कि किसी भी व्यक्ति का भाव का एक भाव का प्रकट होता है, जैसे में बुढ़ापा, प्यासा। इस प्रकार हो गया। भाववाचक संज्ञा में किसी भी निर्दयता, गरीबता, निर्धन, इसी प्रकार व्यक्त किया जाता है भाववाचक संज्ञा में। कुछ अब आते हैं 5 नंबर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष अवस्था का बोध कराया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, भाव, अवस्था को बोध कराया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे प्रेम, यानी किसी की भाव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि उससे प्रेम करता है, यानी कि भाव हो रहा है। घृणा, उस आदमी से घृणा करता है, यानी कि घृणा भी एक भाव है। अब बोलते हैं ईमानदार, वह आदमी बहुत ईमानदार है, यानी कि वह आदमी बहुत ईमानदार, यानी कि किसी भी तरह के भाव का प्रयोग हो रहा है। बुढ़ापा, वह आदमी बहुत बूढ़ा और बुढ़ापे में चल नहीं पा रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। क्रोध, यानी कि वह क्रोध कर रहा है, यानी उसे क्रोध आ रहा है, यानी कि भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, वह बचपन में बहुत मस्ती करता था, यानी कि बचपन में भाववाचक संज्ञा है। थकान भी एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। बीमारी, उस आदमी को बीमारी हो, यानी कि ये भी भाववाचक संज्ञा है। बीमारी किसी भी तरह का कारण है, यानी कि बीमारी भाववाचक संज्ञा है। अब आते हैं अपवाद वाले वाक्य, यानी कि इस वाक्य को अभी तक अपवाद में रखा गया है। पहला, आज के युग में देश को जो चंदों से बचाना है, जो चंदों यानी विश्वासघातों से बचाना होगा। आज के युग में देश को जो चंदों से बचाना होगा। देश तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि जो चंदो, यानी कि विश्वासघात हो, यानी कि विश्वासघात एक का बोध थोड़ी ना कर रहे हैं, यानी कि जितना भी विश्वासघात हो उस सब का बोध कर रहे हैं। यानी कि देश तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कोई भी एक देश है। जो चंदों से बचाना होगा, यानी कि विश्वासघातों से, ये प्रॉपर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ जो चंद यानी पूरा विश्वासघातों से बचाना होगा, यानी कि जो चंद आ गया, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ये खास तौर पर नेताजी ने आजाद हिंद फौज, नेताजी का पूरा नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब होता है विश्वासघात हो। अब हमें समाज की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यानी कि बुराइयां क्या है? बहुवचन है।
हमें तो समाज की बुराई से दूर रहना चाहिए। इनके पास तो सही बोला, लेकिन बुराइयां आ गया। बुराई रहता तो एक वचन रहता, लेकिन ये बुराइयों यानी कि भाववचन संज्ञा। बुराई, किसी भी आदमी को बुराई करेंगे तो भाववचन संज्ञा होगा, यानी कि बुराई होगी। बहुवचन होते हुए भी, भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बुराइयां हो गया बहुवचन, बुराइयां हो गया बहुवचन, बहुवचन यानी कि बहुवचन हो गया जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, यानी कि ये हो गया भाववाचक संज्ञा में रहते हुए भी ये जातिवाचक संज्ञा में है। भाववाचक संज्ञा रहते हुए जातिवाचक संज्ञा में। अब कुछ आपको होमवर्क देंगे जो बना के घर चलाना है। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे, यानी कि एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा हूं, आपको बताना है ये कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा पहचानना है आपको। अब पहला है ताजमहल आगरा में है। अब गेस कीजिए कौन कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा है। ताजमहल, ताजमहल लगता तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम है, स्थान का नाम। ताजमहल तो स्थान का नाम है, ताजमहल स्थान नहीं, यानी कि किसी पर स्थान, यानी ताजमहल तो आगरा में है, ताजमहल आगरा में, ये स्थान का नाम है, यानी किसी धार्मिक स्थल है ताजमहल, इमारत, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब दूसरा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा, हमारे गंगा भारत की पवित्र नदी है, यानी कि गंगा कोई भी नदी का नाम है, नदी का नाम है। भारत कोई भी, यानी कि भारत हमारे कोई, यानी कि पूरे देश का नाम है। नदी यानी कि गंगा भारत की पवित्र नदी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है भारत, यानी कि हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर रामायण एक महान ग्रंथ है, रामायण, रामायण जिसे तुलसीदास ने लिखा था, रामायण एक महान ग्रंथ है। रामायण यानी किसी पुस्तक का नाम है, यानी कि वस्तु हो गया। महान ग्रंथ है, ग्रंथ भी एक पुस्तक है, यानी कि ये भी आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण क्योंकि वस्तु का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़के मैदान में खेल रहे, लड़के तो बहुवचन है, लड़के मैदान में खड़े, यानी कि एक लड़का का बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरा लड़का, पूरा समाज का बोध कर रहे हैं हम, यानी कि लड़का का पूरा समाज का बोध करते हैं, यानी कि लड़का का पूरा समाज किसमें बोध होता है, समूहवाचक में, यानी समूहवाचक में लड़का का पूरा समाज का बोध होता है ना, यानी कि एक लड़का नहीं, पूरा समाज, यानी पूरे लड़का का नाम, यानी कि समूहवाचक संज्ञा होगा। आम में बहुत मिठास है, मिठास, मिठास, मिठास कौन सा है, आम में बहुत मिठास है, यानी कि मिठास लग रहा है, यानी कि कुछ बुढ़ापा, मिठास किसमें आता है, भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में किसी भाव प्रकट होता है, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि ये सब का प्रकट होता है, यानी मिठास भी हो गए, यानी कि भाववाचक संज्ञा है मिठास। हमें बहुत मिठास है, यानी भाववाचक संज्ञा। नदी पहाड़ों से निकलती है, नदी पहाड़ों से निकलती है, यानी कि एक नदी का बोध नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरी नदियां का बोध कर रहे हैं। एक नदी का बोध करते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता, लेकिन पूरी नदी की पूरे जाति का बोध कर रहे हैं, यानी कि नदी की पूरा जाति का होगा। नदी पहाड़ों से निकलती है, नदी की पूरा जाति की जातिवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा, नदी के पूरे समूह का बोध कर रहे हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा।
नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, नदियां पहाड़ों से निकलती है, यानी समूहवाचक संज्ञा। नदी के पूरे 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 नदियां का बोध कर रहे हैं, यानी कि समूह होगा। सोना बहुत कीमती धातु, सोना बहुत कीमती धातु है। सोना का बात करें, सोना का नापा है तौला जा सकता है ना, सोना को नापा है तौला जा सकता है। तो ये हो गया द्रव्य, द्रव्यवाचक। सोना का नाप तोल सकते हैं तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरी बात, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी, मेरी ईमानदारी है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा में आ रहा है, ईमानदारी को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ईमानदारी, बुढ़ापा, क्रोध, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब आगे भाववाचक संज्ञा में। हमें ईमानदारी से कम नहीं, भाववाचक संज्ञा होगा। भारतीय सेना दुनिया में वीर है, यानी भारतीय सेना, सेना सेना यानी कि जाति, यानी पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी पूरे जाति का बोध, यानी कि पूरे सेना, पूरे सेना का बोध हो रहा है। भारतीय सेना दुनिया में वीर है, भारतीय सेना दुनिया में वीर, यानी कि पूरे सेना, जनजाति वाचक संज्ञा जा। ओ माय गॉड, गलत हो गया। ये होगा जातिवाचक संज्ञा। यानी कि नदियां पूरी नदियों को पूरे जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगा। ये क्या हो, लड़के, यानी कि लड़के को पूरे जाति का बोध कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा होगा। भारतीय सेना, सेना सेना का पूरे समूह का बोध करते हैं, सेना का पूरे समूह का बोध करते हैं, इसलिए होगा समूहवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। अंगूर के गुच्छे मीठे होते हैं, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं होमवर्क में, लेकिन तब पर भी मैं बता देता हूँ। अंगूर के गुच्छे मीठे हैं, अंगूर, गुच्छे, गुच्छा क्या आता है? गुच्छा का समूहवाचक संज्ञा में। तो आज का सेशन इतना पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग भाई लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करके मेरा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। धन्यवाद।